दोस्तों स्वागत है आप लोगों को। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर 6 बटन का सेटिंग कैसे रखें जिससे आपका एम्पलीफायर और स्पीकर सुरक्षित रहे। तो ये एम्पलीफायर CA12 है, साउंड स्टैंडर्ड कंपनी की तरफ से आता है। तो इसके हम लोग 6 बटन को अच्छे से तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है सेंसिटिविटी। यहाँ पर जो है दोस्तों, आप लोगों को सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग इसे एकदम ऊपर रखते हैं तो आपको कम वॉल्यूम पर ज़्यादा साउंड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसे बीच में रखते हैं तो आप लोगों को कम वॉल्यूम पर नॉर्मल साउंड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इसे एकदम नीचे रखते हैं तो आप लोग कम वॉल्यूम पर कम साउंड देखने को मिलेगा। तो हमारे सभी डीजे वालों को ज़्यादा आवाज़ चाहिए होता है, तो आप लोग इसे जो है एकदम ऊपर ही रखिए, बीच में भी मत रखिए, एकदम ऊपर ही रखिए इसे। यहाँ पर अगर आप लोग बीच एकदम नीचे कर देते हैं तो आप लोगों को कम वॉल्यूम पर बहुत ही कम साउंड देखने को मिलेगा। बीच में कर देते हैं तो नॉर्मल, और एकदम ऊपर कर देते हैं तो ज़्यादा साउंड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कम साउंड चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में या फिर नीचे रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो होता है यहाँ पर जो होता है 13 हर्ज हाई पास। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये चाहते हैं, इस एम्पलीफायर पर टॉप चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसे ऑन रखिए, क्योंकि इस बटन को ऑन रखने से एम्पलीफायर में जो बहुत ही ज़्यादा बेस वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो कट जाती है। 13 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी जो होती है कट जाती है, जिससे आपका टॉप में बेस बहुत ही ज़्यादा नहीं जा पाता और आपका टॉप सुरक्षित रहता है। तो टॉप में हमेशा इसको ऑन रखिए। टॉप किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं। 15 इंची के जो स्पीकर होते हैं, 12 इंची के जो स्पीकर होते हैं, उन्हें टॉप कहते हैं। तो इसको आप लोग ऑन करिएगा। उसके बाद अगर आता है 150 हर्ज लो पास। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इस एम्पलीफायर पर बेस चला रहे हैं और आप लोगों को बिना क्रॉसओवर के बेस का मज़ा लेना है, मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे जो बेस में है सिर्फ बेस की ही फ्रीक्वेंसी जाए, तो आप लोग इसे ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका बेस गम गम सिर्फ होगा और कोई आवाज़ इसमें नहीं आएगा। तो आप लोग बेस चलाते वक्त इसे ऑन कर सकते हैं और टॉप चलाते वक्त इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप लोग बेस चला रहे हैं तो इसे ऑन करके इसे ऑफ रखिए, अगर आप लोग टॉप चला रहे हैं तो इसे ऑन करके इसे ऑफ रखिए। उसके बाद हमारा होता है लिमिटर। लिमिटर दोस्तों क्या होता है, एम्पलीफायर जब अपने वाट से ज़्यादा का आउटपुट जो है करने लगता है तो उसे लिमिटर को जलाता है, जिससे आपका स्पीकर सुरक्षित रहता है। क्यों? जैसे ये 38 वाट का एम्पलीफायर है, हर एम्पलीफायर अपने वाट से थोड़ा बहुत ज़्यादा आउटपुट कर सकता है, जिसे हम लोग मैक्स आउटपुट कहते हैं। तो ये मान लीजिए 38 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा साउंड खोल देंगे तो ये जो है 4000-4200 तक आउटपुट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोग लिमिटर को ऑफ करे रहेंगे तो आप लोगों को 4000-4200 तक का आउटपुट ये दे देगा। लेकिन अगर आप लोग लिमिटर को ऑन रखते हैं तो आप लोगों को 3800 वाट से ऊपर की जितनी साउंड होती है उतना साउंड ये कट कर देगा। कुल मिला जुला के ये, अगर आपका स्पीकर जो है एम्पलीफायर के वाट से मैचिंग है तो आप लोग लिमिटर को ऑन रखिए। अगर आपका स्पीकर बहुत ही बड़ा है एम्पलीफायर के हिसाब से तो आप लोग इसे ऑफ़ कीजिए, ताकि स्पीकर को 200-400 वाट और मिल जाए तो नुकसान बड़ा ना हो। इसीलिए इसे ऑफ़ कब किया जाए, ऑन कब किया जाए, इसे मैंने समझा दिया। उसके बाद आप जाता है ग्राउंडिंग। इसे हम लोगों को हमेशा ऑन किया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत अर्थ जो है ज़मीन में चला जाता है। और बाकी यहाँ पर ऑपरेशन मोड दिया है। ऑपरेशन मोड का मतलब समझिए, यहाँ पर अगर आप लोग स्टेरियो में करते हैं तो चैनल 1 पर इनपुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है चैनल 2 पर चैनल 1 के आउटपुट में आउटपुट हो जाएगा। लेकिन दूसरे चैनल पर इनपुट करेंगे तो दूसरे से आउटपुट हो जाएगा। मतलब एक चैनल को एक आउटपुट से मतलब, दूसरे चैनल को दूसरे आउटपुट से मतलब। लेकिन अगर आप लोग पैरेलल में कर देंगे तो एक में आउटपुट देंगे तो यहाँ पर दोनों में आउटपुट, एक में इनपुट देंगे तो दोनों में आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर आप लोग पैरेलल में कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक में इनपुट देंगे तो दोनों चैनल में आउटपुट निकलेगा और आपका पहला वॉल्यूम से जो है दोनों चैनल का आवाज़ कंट्रोल होगा। उसके बाद आप लोग ब्रिज में कर देते हैं तो ये देखिए
एक ही चैनल काम कर देगी। ब्रिज में कर देंगे आप लोग तो इस दोनों एम्पलीफायर का जो दोनों चैनल का पावर है वो एक में आ जाएगा। और अगर आप लोग ब्रिज में अच्छे से समझना चाहते हैं ब्रिज मोड तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो उसका आप लोग वेट कीजिएगा, कमेंट आएगा तो मैं उसका बना दूंगा। बाकी इतना समझ लिए हैं तो अच्छा है।